हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दिन की तारीख का एपिसोड 12। जैसा कि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था, रोहित ने प्रिया को गले लगाया था। फिर हमें शूटिंग की जगह दिखाई देती है जहां रोहित ने प्रिया को गले लगा रखा था। प्रिया रोहित से कहती है, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस समय मेरा नाम पूछा और इस बार शूटिंग के दौरान मेरी इतनी देखभाल की। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। फिर रोहित और प्रिया एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। रोहित कहता है, यह कितना अच्छा रहेगा कि हम किसी नए प्रोजेक्ट में पार्टनर्स के रूप में काम कर पाए। प्रिया रोहित को प्यार भरी नजरों से देखती है। रोहित भी प्रिया को देखता है। तभी रोहित अचानक से प्रिया के गाल पर हाथ रखकर कहता है, क्या तुमने? इतने में प्रिया कहती है, मुझे माफ करना। रोहित कहता है, क्या तुमने कभी किस का सीन किया है? प्रिया शॉक्ड हो जाती है और कहती है, किस सीन? मैं। और वो बड़ी शर्मा जाती है और रोहित से कहती है, मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है मैं अभी करने वाली हूँ। रोहित प्रिया के करीब जाता है। प्रिया काफी नर्वस थी। रोहित प्रिया को किस करने वाला होता है और वो प्रिया के फोrehead पर किस करता है। प्रिया शॉक्ड थी और प्रिया कहती है, ओह। रोहित उससे कहता है, सियोल के लिए गुड लक और कोशिश करना कि हर बात पे इतना ना रो। फिर सीन शिफ्ट होता है। प्रिया अभी भी शॉक्ड थी। प्रिया कुछ सोच में डूबी थी। अंशिता कार में अपना सामान रखते हुए प्रिया से कहती है, क्या तुम तैयार हो प्रिया? प्रिया कहती है, मैं बहुत कुछ नहीं लाई क्योंकि यह केवल एक दिन का ट्रिप था। अंशिता हैरान होकर कहती है, हे, वहाँ पर देखो, मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी न्यूज फिल्म में मुख्य पात्रों का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आए हैं। प्रिया कहती है, तुम ठीक कह रही हो। फिर हमें एक टेबल खाली दिखाई पड़ती है। प्रिया कहती है, अंशिता, मुझे उस कुर्सी पर बैठने को कब मिलेगा? अंशिता कहती है, तुम इतनी जलबून क्यों रही हो? प्रिया कहती है, नहीं, मैं ईश्वरियों और दृश्य में काफी आगे निकल चुकी हूँ। मैं बस निराश हूँ। मैं भागती जा रही हूँ, लेकिन मैं ट्रेडमिल से उतर ही नहीं पा रही हूँ। कि अंशिता प्रिया को गले लगाते हुए कहती है, तो और तेज भागो। अगर हम भागते रहें जब तक कि हम गिर नहीं जाते, तो तुम्हें नहीं लगता कि हम ट्रेडमिल से उतर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे? प्रिया कहती है, और जब हम उतर जाएंगे उसके बाद क्या? हम थकान के मारे चल नहीं पाएंगे। अंशिता कहती है, नहीं, हम थोड़ा पानी पीते हैं और एक मैराथन पर जाते हैं। तुमने ट्रेडमिल पर 7 साल तक ट्रेनिंग ली है ताकि तुम ही पहले नंबर पे आओ और तुम्हें ही मेडल मिले। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। प्रिया खुश होकर कहती है, ओह। अंशिता हैरान होकर कहती है, अरे रुको। प्रिया कहती है, जिस खाली चेयर को प्रिया देख रही होती है वहाँ केतन शर्मा आता है। अंशिता कहती है, मैंने किस गंदी चीज को देख लिया है? कचरे का यह टुकड़ा रिसाइकल भी नहीं हो सकता। चलो यहाँ से चलते हैं प्रिया। मैं इस गंदे आदमी को 1 मिनट के लिए भी नहीं देखना चाहूंगी। प्रिया कहती है, अच्छा, और जाने लगती है। तभी वहाँ रोहित आ जाता है। प्रिया उसे देखकर रुक जाती है और कहती है, ओह, ये तो सर है। प्रिया उन्हें बैठा हुआ वहाँ देखती है। प्रिया की नजर सिर्फ रोहित पर ही थी। प्रिया कहती है, कितना अजीब है ये। मैं इनसे 1 घंटे पहले कितना करीब महसूस कर रही थी, पर अब ये मुझसे इतना दूर दूर क्यों लग रहे हैं? असल में मुझे लगता है कि मैं ये भूल गई थी कि ये कौन है, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन वो मेरे पहुँच के बाहर है। वह सही मायने में एक सेलिब्रिटी है। और वो रोहित को याद करते हुए कहती है, लंबा कद, सुगठित शरीर और देखने में आकर्षित, और उनके अभिनय कौशल की वजह से वह एक बहुत अच्छे एक्टर है। उनकी चमकती हुई जिंदगी और विशालता की जगह से वह मेरी पहुंच से बाहर है। एक कोरिया स्टार जिसके पूरी एशिया में अनगिनत प्रशंसक है। और वो रोहित को देखते हुए निराश होकर कहती है, हमारे रास्ते अब शायद फिर कभी
वास्तविकता में जी रही थी, लेकिन क्यों मैं? और प्रिया उस किस सीन को याद करती है और शर्माकर अपने आप को चाटा मारकर कहती है, इससे बाहर निकलो, मैं किस बारे में सोच रही हूँ। अंशिता पीछे से आवाज देते हुए कहती है, प्रिया तुम क्यों नहीं आ रही? प्रिया कहती है, ओ हाँ मैं आ रही हूँ। प्रिया कार की तरफ भागते हुए कहती है, मैं ऐसा इसलिए महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी भी श्रेया के किरदार में हूँ, या फिर नहीं हमारे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। क्यों याद कर रही है प्रिया रोहित को इतना? क्या वो कभी रोहित से मिल पाएगी या फिर कभी नहीं? क्या प्रिया के सपने कभी सच हो पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए।